सबसे पहले तो महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत परमात्मा के आशीष और शिव की कृपा आप सब पे हो, ऐसा हम मंगल कामना करते हैं। आज शिवरात्रि से कुछ जुड़ा हुआ प्रश्न आया है। ऐसे तो अच्छी बात है, आज शिव की चर्चा करना बड़ी अच्छी बात है। और फिर ये कहीं से किसी को उपज गया होगा ये प्रश्न। तो क्या लिखते हैं, क्या शिव भी कृष्ण और बुद्ध की तरह भौतिक शरीर में मौजूद थे? उनके माता पिता का कहीं कोई उल्लेख नहीं है और उनकी मृत्यु का भी कोई वर्णन नहीं है। कृपया शिव के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने की कृपा करें। शिव का जो तत्व हम सभी में विराजमान है, कृपया उस पर भी प्रकाश डालें, ऐसा प्रश्न है। तो देखिए, सत्य को जिन्होंने भी अनुभव किया है अपने जीवन में, वो ऐसा कहते हैं कि एक तो सत्य ऐसा है जो हमारे भीतर उतरता है, व्यवहार में नहीं, हमारे भीतर उतर जाता है। और जो हमारे भीतर उतरता है वही शिव का तत्व है। और सच पूछो तो हम वही हैं। फिर सत्य को लौकिक व्यवहार में जब लाना पड़ता है तो वो रूप में हम बांधते हैं। जिनने जाना है वो भी रूप में बांध लेते हैं। क्योंकि सत्य जो है समझाया नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता, तो फिर उसको कैसे कहें? तो हम लौकिक रूप में उसको उतार देते हैं। और लौकिक रूप में जब हम उतारेंगे तो उसमें हमारा मन ज़्यादा काम करेगा, सत्य की सुगंध कम और हमारे मन की सुगंध ज़्यादा होगी। तो जो प्रश्न पूछा है कि शिव तत्व क्या है, ये मूल बात है। शिव तत्व क्या है? तो उसका अगर परिभाषा में बांधना हो तो ऐसा कहेंगे कि वो ज्योति स्वरूप है। परिभाषा में बांधना हो तो ज्योति स्वरूप कहेंगे हम उसे। ज्योति कहाँ से आती है और कहाँ चली जाती है, ना तो उसके आने का पता होता है और ना उसके खो जाने का पता होता है।
हमारे ही आंखों के सामने प्रकट होती है कुछ तरकीब से। जैसे आप दिया जलाते हैं, तो एक तरकीब हो जाती है कि तेल है, बाती है, दिया है और थोड़ी सी चिनगारी उसमें लगाई, और वो ज्योति कहाँ से प्रकट हो जाती है? हमारे सामने ही होती है। लेकिन अगर प्रश्न ऐसा करें कि ये ज्योति कहाँ से प्रकट होती है, तो बताना मुश्किल हो जाए, जबकि हमारे सामने ही प्रकट हो जाती है। और तेल जब चिक जाता है तो वो ज्योति समाप्त हो जाती है। ज्योति का स्वभाव ऊर्ध्वगमन का है। ज्योति का स्वभाव ऊर्ध्वगमन की यात्रा में ज्योति रहती है। उसे अगर उल्टा भी कर दो तो वो अपना स्वभाव नहीं खोएगी, वो तो ऊर्ध्वगमन की तरफ ही जाएगी ज्योति। लेकिन ज्योति को टिकने दिया की जरूरत है, क्योंकि दिया ना हो तो ज्योति टिक नहीं सकती। दिया होना बहुत जरूरी है, जो आधार बने। जब इस ब्रह्मांड में कोई नहीं था, कोई नहीं, तब पार ब्रह्म परमात्मा ज्योति के स्वरूप में प्रकट हुआ। ज्योति के स्वरूप में आधार के बगैर, आधार नहीं था, आधार के बगैर प्रकट हुआ। कोई चीज अगर बिना आधार के इस परम अस्तित्व में प्रकट होगी तो वो घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, पूरे ब्रह्मांड में उसकी यात्रा चलती रहेगी, वो कहीं टिकेगी नहीं। फिर उसको टिकाने परमात्मा ने आधार बनाया, और जो वो आधार है वो दिया है। तो आप जो शिवलिंग देखते हैं, जो शिवलिंग की प्रतिमा आप देखते हैं, उसका नीचे का हिस्सा दिए का है, वो दिया बन गया, और ऊपर का हिस्सा ज्योति का है। तो दिया ज्योति को आधार लेके ठहरना शुरू किया, वो ठहर गया। और परमात्मा दो रूपों में बट गया, एक आधार और एक ज्योति।
जो परम शिव हैं, जो परम शिव, वो तो ज्योति है, वो ज्योति स्वरूप है। और ज्योति कहाँ से पैदा होती है, आज तक पता लगाना मुश्किल होता है। और कहाँ उसका अंत हो जाता है, ये भी पता लगाना मुश्किल होता है। वो खो जाती है बस। तो यहाँ जो हम दिया जलाते हैं, ये तो साइंस कह देती है कि ये दिया की रोशनी सूर्य की ही छुपी हुई रोशनी है। ये सूर्य का ही प्रकाश है जो सघन हो गया है, और जैसे ही उसको युक्ति लगाई जाती है तो वो प्रकट हो जाता है। और सतत ज्योति सूर्य में समाती रहती है। ये शिवत्व का महत्व है। अब वो शिव, वो शिवत्व और सृजन करता है। तो फिर महादेव का जन्म होता है। ऊपर का हिस्सा महादेव का जन्म ले लेता है, नीचे का हिस्सा पार्वती का। लौकिक व्यवहार में, लौकिक दुनिया में, प्रचलन में ज्यादा शिव और पार्वती की बात होती है। शिव और पार्वती के भी माँ बाप कहीं नहीं। ये कहा है पहाड़ पे कि वो हिमालय पुत्री थी, ये कहने की बातें हैं। वो असली में ग्रेविटी थी, ग्रेविटेशन की ऊर्जा थी वो। तो जब लौकिक व्यवहार में भाषा बोली जाती है तो साइंस की भाषा से उनको कुछ लेना देना नहीं होता है। वो पुराण की भाषा का उपयोग करते हैं और वो कहते हैं कि वो ग्रेविटेशन की शक्ति है। एक शक्ति पहले पैदा हुई जो घूम ही रही थी, सिर्फ घूमती थी, ज्योति का रूप था उसका। दूसरी शक्ति ग्रेविटी की शक्ति, और उस शक्ति में जो शक्ति आकर ठहर गई तो शिवलिंग बना। तो कोई भी व्यक्ति, आज चूंकि शिवरात्रि का दिन है और किसी का प्रश्न भी ऐसा है, तो आज का त्योहार दो तरह से मनता है। लोक प्रचलित जो है वो तो ये है कि शिव जी का विवाह हुआ। इस सत्य है भी और सत्य नहीं भी है कि शिव जी का विवाह हुआ। लेकिन किसी महापुरुष की लोक भाषा में जब हम व्याख्या करते हैं तो हमारे अनुकूल हम उस परंपरा को डालने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे विवाह होते हैं और शिव और पार्वती का रूप भी चूंकि हमारे ही मन खड़ा करेगा तो हमने अपने जैसा बना दिया उनके लिए। लोक व्यवहार की भाषा शुरुआत के लिए अच्छी होती है और
ज़्यादा देर तक अगर इसकी मान्यता में आप लगे रहेंगे तो वो जो परम तत्व है, जो शिव है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर ये चीज और नीचे उतर गई, प्रकृति बन गई। प्रकृति बन गई और फिर हम स्त्री पुरुष हो गए। फिर ये दोनों शक्तियों ने एक स्त्री का रूप धारण कर लिया और एक ने पुरुष का रूप धारण कर लिया। क्योंकि और सच पूछो तो जब स्त्री का रूप धारण कर लिया और पुरुष का धारण कर लिया तो उन शिव को अपने अनुकूल बना के बिठा दिया, जिसका नाम महादेव और पार्वती। वो हमने आराध्य बनाए। तो आराध्य जो भी बनाते हैं लोग, वो अपनी शक्ल में बनाते हैं आराध्य। और आप देखो, अगर चीनी आदमी बनाएगा तो चीन वालों की शक्ल का आराध्य बनाएगा वो देवता, वो भगवान उनका उनकी शक्ल का होगा। कोई दूसरे लोग बनाएंगे तो दूसरे की शक्ल का होगा। हमारे सनातन में, सनातन धर्म में हमने उसका प्रतिबिंब हमारी तरह बनाया। तो शिव जो है पुरुष देह के प्रतीक हो गए और पार्वती जो है स्त्री देह के प्रतीक हो गई। और फिर दोनों से मिलकर संतति का खेल शुरू हो गया। कहते ऐसा है कि शुरुआत वहां से हुई। हम सब शिव की संतान हैं। हम सब जितने जीव हैं, मनुष्य ही नहीं, मनुष्य ही नहीं, कीड़े से, एक चींटी से लगा के हाथी तक और अमीबा से लगा के बड़े बड़े पेड़ों तक, बड़े बड़े जानवरों तक, ये सब शिव का ही खेल है। ये शिव और पार्वती की ऊर्जा का खेल है। अब धीरे धीरे उतरते 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 वो जो तत्व की पहचान खोने लगी। जैसे ही हम और एक पीढ़ी उतरे तो महादेव पार्वती की भी बात थोड़ी नीचे आ गई। फिर हम मनुष्य हो गए और जब मनुष्य हो गए तो हम एक दूसरे में ही उलझ गए। अब हमसे ऊपर कुछ है ही नहीं, जैसे हम ही सब कुछ हो गए। हम ही रचना कर रहे हैं संसार की, ऐसा हमें भ्रम हो गया। इससे बड़ी भारी पीड़ा हो गई, क्योंकि ब्रह्म जो है मनुष्य हो गया और उसका ग्रेविटी वाला जो पार्ट था वो स्त्री हो गया और ज्योति वाला पार्ट था वो पुरुष हो गया। और फिर ये रामायण जो भी चल रही है ये सब ऐसी चलती रहती है। लेकिन मूल को भूल गए। मूल तत्व क्या है हमारा, वो हम भूल गए। फिर मिलते हैं गुरु। तो उनने इस सत्य को जाना है। वो इस सत्य को जानते हैं कि इस संसार में शक्ति और परमात्मा
के अलावा कुछ नहीं। ये जगत पूरा का पूरा शक्ति और परमात्मा का खेल है। आज शिवरात्रि है। अरबों खरबों साल पहले शिव का जो संसार में अवतरण हुआ था वो आज के दिन हुआ था। आज धरती का सबसे सौभाग्यशाली दिन है, सबसे सौभाग्यशाली दिन है आज। परंपरा बिगड़ती गई, बनती गई, किसी को अता पता नहीं है और वो चलता गया खेल सारा। तो उनने क्या किया कि शिव जी की शादी भी कर दी, क्योंकि हमें भी करनी है, तो शिव जी की शादी कर दी और शिव जी के बच्चे भी पैदा करवा दिए और सारा खेल हिसाब किताब कुछ बिल्कुल संसारी बना दिया उन्होंने, एकदम संसारी बना दिया। अब तुम कितने ही बनाओ वो तो हो नहीं सकता, ये तो तुम्हारी बनावट है। शिव को तुम थोड़ी बनाओगे, तुम्हें शिव ने बनाया और अब मजा देखो तुम शिव को बना रहे हो। तो जैसा तुम्हें पूजना वैसे पूज रहे हो। तो गोरख धंधा पूरा चल रहा है। तो गुरु कहते हैं कि देखो ये बाहर का खेल है, अगर इससे तुम ढूंढने जाओगे तो ये प्रश्न पैदा होंगे कि शिव तत्व क्या है और शिव और पार्वती क्या पार्थिव शरीर में आए थे कृष्ण और राम की तरह। अब ये घटना जिस ढंग से शिव की है उसी ढंग से राम और सीता की है, उसी ढंग से कृष्ण और राधा की है। ये जितने हमारे महापुरुष हुए हैं नाम बदल गए, युगों में नाम बदल जाते हैं, तो हम उनको अवतार कहने लगते हैं कि वो तो अवतार हैं, ये नाम बदल जाते हैं। और उस अवतार के लिए लौकिक भाषा में जिसने बांध लिया है तो वो लौकिक भाषा से फैल बहुत जाता है लेकिन आत्मा सिकुड़ जाती है। राम की वजह से धर्म बहुत फैला, सबसे ज्यादा धर्म फैला राम की वजह से, क्योंकि उनके साथ लक्ष्मी का जो रोल था वो सबको बहुत पसंद आया, हम सबको बहुत पसंद आया। तो हमें सबसे ज़्यादा प्रीतिकर राम लगे। शिव उनको पसंद हैं। देखिए, शिव की पूजा वो करेंगे और शिव तत्व को वो ढूंढेंगे जो मिटने को तैयार है, क्योंकि वो ज्योति स्वरूप है और ज्योति तो मिटती है। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग जो बने हैं वो इसी का प्रतीक है। तो शिव की पूजा में या शिव की साधना में हमें अंधेरे से गुजरना पड़ता है। राम की साधना में हमें प्रकाश से गुजरना पड़ता है। तो बड़ा सरल लगता है क्योंकि बड़ा पसार दिखता है, वो मनोरंजन इतना है जिसका कोई हिसाब नहीं। रामचंद्र जी वाली यात्रा में विष्णु का अवतार है। तो शिव से हम वहीं तक चलते हैं कि डरते हैं उनसे, नाराज ना हो जाएं, तो उनके हाथ जोड़ लेते हैं। उनके साथ चलने कोई तैयार नहीं होता। मंत्र सारे पढ़ लेंगे, सारी खेल कर लेंगे। कारण क्या है
कि अगर शिव के साथ तुम चले, बहुत दूर तक चले, तो तुम्हें पार्वती अखरने लगेंगी, क्योंकि शिव जो है स्वयं प्रभु हैं, स्वयं परमात्मा हैं, और वो अकेले होने से इतने राजी हैं कि 87 साल तक वो यात्रा में बैठे रहेंगे। ये महादेव की बात कर रहा हूँ, महादेव। शिव तो यात्रा के ऊपर की बात। अब देखिए, शिव किसका भजन करते हैं? तो वो कह देते हैं राम का भजन करते हैं। फिर राम किसका भजन करते हैं? विष्णु किसका भजन करते हैं? तो वो कहते हैं शिव का भजन करते हैं। असली में ये दोनों उसका भजन करते हैं। जहां से ये दोनों उतरे, एक युग में ये महादेव की तरह उतरे, दूसरे युग में ये विष्णु की तरह उतरे, और जो ब्रह्मा जी हैं उनको कहा तो ये जाता है कि वो बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन पुराण ऐसा कहते हैं, शास्त्र ऐसा कहते हैं कि इस जगत में ये जो ज्योति है ये ज्ञान स्वरूप है। प्रकाश क्या करता है? ज्ञान पैदा करता है, वैराग्य पैदा करता है, मिटना सिखाता है। तो जो प्रथम थे उन्हें हम जरा पीछे छोड़ दिया, क्योंकि मिटने का काम जरा बाद में हो, पहले बनने का हो जाए। तो हमने क्या किया, शिव को पीछे कर दिया और विष्णु को पहले ब्रह्मा को कर दिया। सबसे पहले ब्रह्मा, उनने सृजन किया और अज्ञान में किया। शास्त्र ऐसे कहते हैं कि ये जो ब्रह्म विद्या है, जो परम विद्या है, जो गुह्य विद्या है, पहले अज्ञात से उतरी। उसका कोई, जिस तरह से परमात्मा का कोई पता नहीं है, उस तरह से ज्ञान का भी कोई पता नहीं है। वो अदृश्य है, क्योंकि पार ब्रह्म है ज्ञान, पार ब्रह्म से उतरता है, तो बिल्कुल अदृश्य है। तो पहले व्यक्ति में उतरी, वो व्यक्ति ना के बराबर थे। व्यक्ति थे नहीं असली में, ना के बराबर थे, बहाना थे। उतरने के लिए कोई एक्सक्यूज चाहिए था। वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर उस ऋषि ने, उस ऋषि का नाम अंपातरम, जो पहले ऋषि को उतरा, उनने ये विद्या ब्रह्मा को दी, और ब्रह्मा सृष्टि बना चुके थे। इसके बाद उन्हें ज्ञान हुआ कि मैंने जो क्या कर दिया ब्रह्मा को। सृष्टि पहले बन गई और ज्ञान बाद में प्रकट हुआ। तो उनने जो है, अब इससे निकलने का उपाय क्या है? मेरा तो धंधा चालू हो गया, अब बंद कर नहीं सकते। आज तक खेल चल रहा है ब्रह्मा जी का। तो फिर क्या हुआ, उस ऋषि ने ब्रह्मा को दिया, और ब्रह्मा ने कहा कि भूल हो गई,
तो उनने वो विद्या, क्योंकि अब मेरे काम की विद्या रही नहीं, मैं तो धंधे में फंस गया, तो उनने ये विद्या दी दूसरे ऋषि को, कहते हैं रैकब ऋषि को। और रैकब ऋषि ने दी राम को। ये राम जो हम दशरथ पुत्र कहते हैं, ये राम उस राम का अवतार, राम वो, इसलिए कहते हैं राम से बड़ा राम कर नामा। जो राम का नाम है या जो शिव का नाम है, वो शिव से बड़ा है। राम का नाम राम से बड़ा है, लेकिन हम राम में उलझ गए। तो जो परम राम हैं, जो रैकब ऋषि ने जिनको ये ज्ञान दिया, उनने करुणावश ये पूरे ब्रह्मांड में ज्ञान को फैला दिया, उजागर कर दिया। अब तक ज्ञान उजागर नहीं था, सिर्फ कान में कही जाती थी बात। लाखों ऋषि हुए होंगे, ज्ञान रहा होगा, ये तो 2-3 के नाम में याद है मुझे। तो वहाँ से उतरते 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 अब बहुत सारे ऋषियों तक चली गई वो बात। राम ने ऐसी ऐसी विद्याएं पैदा करी, उसको मॉडिफाइड किया ज्ञान को, कि ब्रह्मा जी से जो गलती हुई है वो गलती सुधरे कैसे। क्योंकि अगर ये पलटता नहीं है मामला, ज्योति जल गई, अब ज्योति बुझे नहीं, तब तो उपद्रव हो जाएगा। ज्योति अगर जली है तो वो समाप्ति भी होना चाहिए। अब ये जो हमारा जीवन है, ये जो हमारा जीवन है और हमारा जन्म है, हमारा जन्म भी उसी ऊर्जा से उतरा है। जो ग्रेविटी की ऊर्जा थी, उसका नाम पार्वती दे दिया, नाम दिया है, क्योंकि हम सब भाषा को सिंबॉलिक करके देखते हैं, सीधा प्योरिटी में नहीं देखते, सिंबॉलिक करके देखते हैं। तो हमने पार्वती नाम दिया और ज्योति का नाम शिव को दे दिया। ये दोनों मिलकर शिवलिंग बने और ये सारा ब्रह्मांड शिवलिंग का ही खेल है, दोनों का। तो हमारे भीतर अब राम ने विद्याओं में एक विद्या जी दी कि तुम्हारे अंदर इन 2 आँखों के अलावा तीसरी आँख, इस विद्या को खोला और तुम्हारी ऊर्जा रूपांतरित होती हुई, अब जो ऊर्जा ग्रेविटी की और ज्योति की, दोनों ऊर्जाएं हमारे भीतर अलग अलग छुपी हैं। हम 2 से बन के मिले हैं, तो ग्रेविटी का हिस्सा जहां ज्यादा चला गया, वो स्त्री का रूप धारण कर गई ऊर्जा, और ज्योति का हिस्सा जहां चला गया, वहां पुरुष का रूप धारण कर गई जी ज्योति। तो हम स्त्री पुरुष हो गए।
दोनों शक्तियां स्त्री में भी हैं, दोनों शक्तियां पुरुष में भी हैं। उनने ईजाद की ध्यान की। ध्यान में आदमी को जहां से जो शक्तियां 1 से 2 हुई थी, बहुत ऊपर जाकर, बहुत ऊपर जाकर, जहां से जो शक्तियां 2 रूप में, ग्रेविटी और प्रकाश पुंज में, ज्योति में प्रकट हुई थी, वे दोनों इकट्ठी होकर एक हो जाएं। यहां से जाओगे तो ना तो महादेव मिलेंगे, ना पार्वती जी मिलेंगे। उधर से आओगे तो ये सब माया का खेल तुमको देखना पड़ेगा, और उसमें आपको लंबा पसार है उसमें, उधर से लौटने में। लेकिन यहाँ से जाने में लंबा पसार नहीं है। यहाँ से जाने में बहुत ही सरल सुगम उपाय है, जो कठिन दिखता है। कठिन क्यों दिखता है कि बाहर हम जिस पृथ्वी पे खड़े हैं वहाँ ग्रेविटी बहुत है। तो हम क्या करते हैं, व्यवहार में सबसे ज्यादा ग्रेविटी को जीते। तो भगवान भी एक विधि की बात कह रहे थे कि तीसरे आंख को जगाने की बात भगवान ने बताई है ओशो ने, कि कोई व्यक्ति साधना में, और सबसे कामयाब विधि है वो दिया जलता हुआ सामने रखना। उसको देखना, उसको देखते 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 जे तुम्हारी दोनों आंखें उस तीसरी आंख से जुड़ जाएंगी, तो जो तुम्हारे अंदर 2 तरह की ऊर्जा है, एक ग्रेविटी की और एक ज्योति की, ये दोनों मिलकर वहां एक हो जाएंगे। जैसे ही ये दोनों मिलकर एक हुए, ये शिव नेत्र आपका खुला, वैसे ही ये संसार आपके लिए पूरा का पूरा ज्योतिर्मय हो जाएगा। 2 में नहीं दिखेगा, सिर्फ ज्योतिर्मय, सिर्फ प्रकाश रह जाएगा, सिर्फ प्रकाश। जैसे ही आपकी ये तीसरी आंख जागी, तीसरी आंख के जागते ही आपके अंदर से व्यक्ति बोध मर जाएगा, व्यक्ति नहीं बचेगा, और आपके अंदर ब्रह्म बोध पैदा हो जाएगा, परमात्मा बोध पैदा हो जाएगा। वहां जाके आपको पता लगेगा शिवत्व क्या है। अब आप शिवत्व में, तो आप महादेव को नमस्कार करते चले जाओगे कि उनने अगर यहाँ तक पहुँचाया नहीं होता, विष्णु भगवान ने और ब्रह्मा जी ने, तो सबको नमस्कार करोगे। लेकिन कृपा सबसे ज़्यादा हुई शिव की, कि उनने मिटने का, साधना में आदमी ज्योति हो जाता है, ज्योति की तरह हो जाता है, और खुद जलता है। और वासनाओं का जो तेल है, जलने के लिए जो वासनाओं का तेल है, जब तक वासनाओं का तेल है, जब तक ये ज्योति, ये शरीर कुछ नहीं है। ये जो शरीर आप देख रहे हो, ये गहरे ध्यान में जाओगे तो एक ज्योति बनेगा। जब संसार में तुम पसार कर रहे हो इस तरफ, तो तुम्हें ये खेल बिल्कुल पता नहीं लगेगा, क्योंकि तुम फैलने वाला खेल कर रहे हो।
ब्रह्मा वाला और विष्णु वाला, कि फैल रहे हो और विष्णु को हाथ पैर जोड़ के तुम उसे संभाल रहे हो। अब इसमें गुरु विवेक जगाता कि कब तक फैलाओगे, कब तक खेल करोगे। और वो कहता है कि अब तक नहीं संभल पाए तो अब आगे कैसे संभल जाओगे। हम क्या है, असुरक्षा सुरक्षा के खेल में फंसे रहते कि हम पैदा हो गए तो हमें सुरक्षित कैसे करें, तो विष्णु की जरूरत है। अब उनकी पूजा करो, प्रार्थना करो, और वो सब वरदान है उनके पास, देने की क्षमता है। तो वे तुम्हारा सब कुछ करते जा रहे हैं, तुम पाते जा रहे हो और डूबे जा रहे हो। लेकिन तुम्हें ये अकल ही नहीं आ कि ये गोरख धंधा कब तक करते जा रहे हो। पैदा होते जा रहे हो, पैदा करते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो संसार के लिए, और उस संसार को संभालने के लिए प्रार्थना कर रहे हो, तो कुछ इकट्ठा करते जा रहे हो, सुरक्षा के इंतजाम करते जा रहे हो। तो ये शिव की यात्रा कब पूरी होती, चालू होती है? शिव की यात्रा, ये दूसरी यात्राओं में तो तुम्हें ब्रह्मा का रोल तो पैदा होने का है और आगे बढ़ाने का है, विष्णु का रोल संभालने का है। वो है परमात्मा, खेल है जो पूरा का पूरा। तो आज शिवरात्रि है तो मुझे जो खेल खोलने में मज़ा आ रहा है। मैं आपको जितना मैं बता नहीं पा रहा हूँ जो सच में है, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको हल्का सा समझ में बैठ जाए ये खेल पूरा। तो जो निरालंब और निराश्रय हो जाए, अब सूत्र जी कहेगा निरालंब और आपका कोई आसरा न बचे, सब आसरे छूट जाएं आपके, आप किसी आश्रय के गुलाम ना हो, किसी आश्रय के, और कोई भी आलंबन, आप अकेले हो जाएं, अकेले। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घर छोड़ कर भाग जाओ, चित्त से अकेले हो जाओ। अब चित्त से अकेले होने के लिए आपको ध्यान की जरूरत है। ध्यान क्या करता है कि आपको चित्त में अकेला ले जाने की कोशिश करता है, और चित्त की जितनी विजाती चीजें हैं वो हटाता चला जाता है। तुम चित्त में अकेले हो जाओ। जब अकेले चित्त में तुम हो जाओगे तो तुम्हें जैसे भमरा आतुर होता है, पतंगा आतुर होता है ज्योति में जलने के लिए, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा जो अहंकार है, अब ये सारी रामायण में घूमने से तुम्हारा एक झूठा अहंकार, झूठा भगवान तुम्हारे अंदर पैदा हो जाता है, जिसका नाम है अहंकार। ये सारे खेल में तो वो अहंकार ही भगवान बना रहता है, और वो भगवान को भी खुद को हिस्स-पुष्ट रखने की पूजा करता है, विष्णु की, ब्रह्मा की। लेकिन गुरु की कृपा से अगर तुम निरालंब और निराकार, निराश्रित होते चले जाओ, जो भी सहारे हैं सब छोड़ते चले जाओ, चित्त में से चित्त को शून्य कर दो। चित्त में एक आदमी की भी आपको जरूरत नहीं है, और एक दिन जीने की जरूरत नहीं है, तो आश्रय ढूंढने की क्या जरूरत है, फिर आलंबन की क्या जरूरत है, क्योंकि एक दिन जीने की भी जरूरत नहीं है, सच में नहीं है। जिस तरह से जी रहे, जिस तरह से जी रहे हो उस तरह से एक दिन भी जीने की ऐसी समझ गुरु की कृपा से आती है, जिसे हम वैराग कहते हैं। गुरु की कृपा से ऐसी समझ आती है कि इस जगत में जैसे हम जी रहे हैं, ये गुरु की कृपा। एक दिन जीना मुश्किल है, क्योंकि एक दिन भी हम जीते हैं तो पीड़ा भोगते हैं हम।
सिवा पीड़ा के यहाँ कुछ है नहीं। और पीड़ा विरह की है, तुम्हारा और परमात्मा का बिछड़ना हो गया है। अहंकार का रूप लेके तुमने परमात्मा से बहुत दूर बना ली, बहुत दूरी हो गई अहंकार के रूप से। और जो तुम अपने आप को समझते हो या साधना भी करते हो, इसलिए अक्सर देखा होगा साधकों में अहंकार ज्यादा दिखाई देता है। साधारण आदमियों की हिसाब से साधकों में अहंकार ज्यादा पकड़ जाता है, क्योंकि यात्रा करने को भी अहंकार ने बिगाड़ा तो अहंकार को ही लगाना पड़ेगा। अहंकार को फुसलाता है गुरु कि यात्रा कर। अब तूने ये यात्रा करके तो सब देख ली, सब कुछ भंडारा करके देख लिया, हाथ में क्या रहा, झुंझुना, कुछ भी नहीं मिला, किसी को नहीं मिलेगा, आज तक नहीं मिला तो अब क्या मिलेगा। अब गुरु से अगर तुम्हें प्रेम जुड़ जाए, जब ही प्रेम जुड़ना समझना, जब तुम निरालंब निराश्रय होने को तैयार हो जाओ तो समझना तुम्हें गुरु से प्रेम जुड़ गया। जब तक तुम आश्रय ढूंढ रहे हो, आलंबन ढूंढ रहे हो, तब तक तुम्हें भ्रम है कि तुम गुरु से जुड़े हो। गुरु आग है, आग, जलती हुई आग है, और तुम पतंगे हो जाओ, उसके प्रेम में पड़ जाओ कि कुछ रास्ता दिख गया जलने का। तो निरालंब और निराश्रय जैसे ही तुम हुए कि तुम जलने लगोगे। अब वो अहंकार ने जलना शुरू किया। जल तो वो वहां भी रहा था संसार में, लेकिन जब साधना में आओगे तो जरा ज्यादा जलता हुआ दिखेगा। अहंकार जलता तो धुआं उठता है, ऐसा लगता है। जब व्यक्ति मरता है, अहंकार मरता है, तो लपट बन जाते हो आप। और ये जब ऊर्ध्वगमन शुरू होगा तो वे दो ऊर्जाएं एक होने लगेंगी। और जब सारे आलम्बन छोड़ के ज्योति खड़ी होगी, सारे आलम्बन छोड़ के, तो ज्योति ने एक से दो का रूप ही धारण नहीं किया था, उस अवस्था में पहुंच जाएगी। वहां आपकी तीसरी आंख पे इकट्ठा हो जाएगा और वहां आपका मिलन, जहां से आप बिछड़े थे, ठीक वहां आपका मिलन हो गया। तो रचना उस तरह से होती है, उसमें करोड़ों साल लगे हैं तुमको यहां तक आने में, भटकते भटकते। चेतना वहां से जब गिरी तो गिरते बड़ी ऊंचाई से गिरी है, और बड़ी ऊंचाई से जब गिरती है तो जमीन पे भी बहुत गहराई तक चली जाती है। फिर यहां से उसका उठना, एक बार उठने के लिए क्या होना पड़ता है, जैसे हवाई जहाज चलता है या कोई और चीज का हवाई जहाज, ग्रेविटी के बाहर कोई चीज चली जाए तो अपने आप उड़ने लगती है, फिर उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। ग्रेविटी जो सारा जो दिखाई दे रहा, जो ग्रेविटी का काम कर रहा अभी आपको, अभी जो ग्रेविटी का काम कर रहा, तुम्हें रोकने का काम कर रहा कि तुम जा कहां रहे हो यहां से निकल के। लेकिन तुम्हें गुरु का बाण लग गया, ज्ञान का बाण लग गया तुम्हारी छाती में, जो रात दिन चिल्ला रहे। गुरु का बाण लगेगा तो जो ग्रेविटी जो है ना, छोड़ना शुरू कर देगी, क्योंकि तुम गुरु के प्रेम में पड़ गए। गुरु के जैसे जैसे तुम प्रेम में पड़ोगे, जो ग्रेविटी छूटती चली जाएगी तुम्हारी, और तुम्हारी ज्योति ऊपर की तरफ लो बन जाएगी। नहीं, आग तो है, आग तो तुम रहोगे, लेकिन तुमने देखा है कि न जल रही न बुझी आग, वो है हम। मजा देखो, जल रहे हैं, वासना के साथ हमारी जिंदगी जलती है, लेकिन ना तो नीचे गिर रही ना ऊपर जा रही,
न राख हो पा रही और न ज्योति हो पा रही। तो वो क्या हो रही है, धुंधा रही है, उसमें धुआं निकल रहा है, क्योंकि उसे गीला करती रहती हैं वासनाएं, कामनाएं, और सबसे ज्यादा गीला करती है जीने की चाह, कि हम जीना, चाहे धुआं हो रहा हो हमारे भीतर, चाहे हम मर रहे हो, लेकिन जीना जरूर चाहेंगे। मरना कोई नहीं चाहता, क्योंकि मर के फिर क्या मिलेगा। तो लोग जल रहे हैं, धुआं हो रहा है भीतर, सपने बुरे आ रहे हैं, मरे जा रहे हैं, लेकिन ख्याल नहीं आ रहा। जब पीड़ा बहुत ज्यादा होती है तो तुम किसी को पुकारने लगते हो, और फिर तुम्हें गुरु मिलता है, तो वो क्या करता है कि उसकी ऊर्जा से इस धुंधल के धुएं को ज्योति में कन्वर्ट करवा देता है। सीधा नहीं, वो साधना बताएगा कि ऐसा करो, ऐसा करो। अब ये धुआं क्यों है, ये लपट क्यों नहीं बन रही? आश्रय के कारण, आलंबन के कारण। आपने सहारे छोड़ बना रखे हैं, वे सहारे आपके धुंधल के को ज्योति नहीं बनने दे रहे। धुंध आती रहती है और बदबू आती रहती है, और सबकी आंखों में लगती है। हर आदमी को खटकता है। यहाँ प्रेम प्रेम कहाँ होगा? धुआं में बैठे हो, धुआं ही तुम छोड़ रहे हो, धुआं ही दूसरा छोड़ रहा है। तो हम एक दूसरे की आंखों में धुआं फेंक रहे, और बातें मोहब्बत की करते। बातों से क्या होने वाला? धुआं छूट रहा है। अगर कोई आदमी तुम्हारे बगल में बैठा तुमसे नाराज हो रहा है, तो तुम धुआं छोड़ रहे हो, और कुछ नहीं। कारण तुम ढूंढते हो कि दिन ये कारण है, कोई कारण मारण नहीं है, तुम्हारा धुआं। अब तुम्हारे अंदर से सुगंध निकल रही हो, बगल में बैठा हो आदमी, या प्रकाश निकल रहा हो, कि असम बगल वाले को थोड़ी सी ज्योति मिल रही हो, तो क्या वो तुमसे नाराज होगा? वो तुम्हारे प्रेम में पड़ जाएगा कि यार गजब आदमी है, इसके पास बैठ के तो हम बदल जाते हैं। हर आदमी ऐसी अवस्था में होना चाहिए, तब संसार स्वर्ग होगा। और हर आदमी धुंधा रहा है, ये स्थिति चल रही है अभी। तो मैंने वो शिवजी वाली बात इसलिए कही कि तुम थोड़े अलर्ट हो जाओ। वो विज्ञान बताया थोड़ा, और उस विज्ञान पर ज़्यादा ध्यान मत देना, इस विज्ञान पर ध्यान देना, क्योंकि वो तुम्हारे काम का नहीं था जो मैंने बोला था, लेकिन भूमिका बनाने के लिए बोला। ये तुम्हारे काम की बात कह रहा हूँ अब, क्योंकि पहले मुझे वो बातें करना पड़ती, फिर असली बातें शुरू करता। अगर जिस बातें शुरू से ही करता तो तुम सुन नहीं पाती मेरी बातें। तो निरालंब निराश्रय होने की कला सीख लो। अब कैसे? तो देखो, जितने कम से कम साधनों में आज जी रहे हो, उससे कम साधन में कल की तैयारी रखो। ऐसा नहीं एकदम तो मर जाओगे, मारना थोड़ी है मुझे, आत्महत्या थोड़ी करनी, एकदम में तो तुम मर जाओगे। तो तुम क्या करो कि आज देखो कि तुम कितना फैला रहा है तुम्हारा। अभी जनरली क्या होता है कि हम ये देखते हैं यार कल वो चीज की जरूरत है, अब यही है उपद्रव, ये धुआं करेगा, ये आपने धुआं के लिए ईंधन डाला कि कल आपको कुछ और चाहिए, इससे बात नहीं बन रही, ये धुआं डालने वाली है। अब ठीक बदल गई बात, पूरी पारी बदल गई कि आज जो है उससे थोड़ा सा कम अगर हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रेजुअली, मोहब्बत से, बिल्कुल मोहब्बत से। आज कितने सहारे में जी रहे हैं, किस आश्रय में जी रहे हैं, उस आश्रय से कम सुविधाओं वाला आश्रय हो तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा।
क्योंकि बड़े लोग बाग घरों में उसमें जीते हैं, उपद्रव बना रखे हैं उनने, जिसे कहते हैं कंफर्ट जोन, वो नरक का जोन जो तुमने, और उससे उठ रहा धुआं, वो देख ही नहीं पा रहे कि वो कंफर्ट जोन में धुआं उठ रहा है, जले जा रहे हो, मरे जा रहे हो, कंफर्ट जोन, उसकी बात करते हो। तो आप जो है इस तरह से, इसको कहता हूं मैं साधना, साधना और समझ, अति नहीं, अति बिल्कुल नहीं, साधना और समझ। आज 4 जोड़ी कपड़े हैं, कल अगर 3 रह जाएं तो एक का जो धुआं था वो तो कम होगा कम से कम। धुआं मैं किसे कहता हूं कि तुम्हारे अलावा तुम्हें किसी की भी याद है, धन की, पद की, बच्चों की, बीवी की, और उपद्रव जितने भी हैं, ये सब यादें, ये सब यादें तुम्हें धुआं छोड़ती हैं। चित्त में से ये यादें निकाल देनी, बिल्कुल निकाल देनी। निरालंब निराश्रय, आपका कोई आश्रय, फिर तो ऐसा करो कि जहां आश्रय मिलता हो वो जगह जरूर छोड़ देना कि यार ये आश्रय भी सुला रहा। बुद्ध क्या करते थे कि 3 दिन से ज्यादा नहीं रखते थे एक जगह, 3 दिन में जगह बदल देते क्योंकि कंफर्ट लगने लगता था। तो बुद्ध कहते थे कि नहीं, तुम भागो, तुम्हारी यहाँ पहचान हो जाएगी, तुम अटैच होने लगोगे। तो फिर वो परिव्राजक हो जाता है, साधक। अब ये सब बातें मैं चित्त में देखो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ नदी पे जाके बैठ जाओ, न मच्छर काटेंगे और तुम मरोगे, वो बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो विज्ञान कह रहा हूँ, विज्ञान जिस ढंग से मैं जिया हूँ वो विज्ञान कह रहा हूँ। और आप आश्चर्य करोगे, महाआश्चर्य घटता है जिस दिन 100% निरालंब और निराश्रय होकर खड़े हो जाते। परमात्मा को तुम बेवकूफ नहीं बना सकते, न गुरु को बना सकते हो। वो बातें कैसी तुम्हें समझाता रहे, लेकिन बेवकूफ नहीं बनेगा तुम्हारी बातों में। जब तक उसे ये लगता है कि तुम खुद के आश्रय पर भरोसा कर रहे हो, खुद के आलम्बन पर भरोसा कर रहे हो, तब तक उसकी कृपा नहीं होती। अब हम कृपा क्या मांगते हैं कि आश्रय बढ़ जाए। देखो, हम गुरुओं के पास भी जाते हैं, धुआं और कितना बढ़ जाए, कृपा कर दो, झोली में डाल दो, एक बच्चा पैदा करवा दो। हम कह देते करवा देते, मरो। अगर नहीं मान रहे तो हम करवा देते हैं। फिर वो कहते हैं कि धंधे पानी में मरे जा रहे। अब भैया करो धंधा पानी। हम आशीर्वाद क्यों देते हैं कि धुआं इतना ज्यादा हो जाए कि तुम पागल हो जाओ, इसलिए हम ये आशीर्वाद दे देते हैं। क्योंकि हम पे कृपा है ब्रह्मा विष्णु महेश की, तीनों की। ये तीनों हमारी बात थोड़ी मान लेते हैं। हम कुछ नहीं करते डायरेक्ट। आपने कहा कि लड़की की शादी कराना, तो हम कहते विष्णु भगवान से कि इन्हें जो हो दे दो तो मिल जाता है। अब लड़की की शादी करके भी कुछ नहीं मिला, खड़े हो गए। फिर धन मिल गया, पद मिल गया, सब मिल गया। तो हम तो एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि धुआं इतना कर दें तुम्हारे भीतर कि विष्णु से यही प्रार्थना कर दे, इनमें इतने जोर से धुआं कर दो कि जो पागल हो जाएं। और इन्हें हमारी बात समझ में आने लगे। सारा विज्ञान चलता हमारा भी, हम बहुत विज्ञान करते रहते हैं, सबके काम करवाते रहते हैं, सबके, और तमाशा देखते रहते हैं। और बड़े भी प्रेम की बात कर रहे हो, मांग क्या रहे हैं? धुआं कि और बढ़ जाए। तो ऐसे लोग जो है हमसे थोड़ी दूर जरूर रहते हैं। हमको छू नहीं सकते, हमको स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी हमारे बीच में दूरी बहुत है। जैसे ही निरालंब निराश्रय होने लगता है आदमी, जीव निरालंब निराश्रय, वो हमें प्रिय लगने लगता है।
प्रिय तो हमें सब लगते, लेकिन जो निरालंब निराश्रय हो जाता है, जो बहुत प्रिय लगने लगता है कि अब इसके धुआं को खत्म किया जा सकता है, तो हम जो कर सकते हैं वो ये करते हैं कि साधना बताती है कि थोड़ा सा ईंधन, अब विज्ञान समझना हमारा, थोड़ा सा ईंधन इकट्ठा करो और थोड़ी सी फूंक मारो तो ये धुंधा रहा है, इसमें लौ जल जाएगी। तो देखो, जिस जगह से तुम्हें धुआं हो रहा है, ईंधन भी उसी जगह से आ रहा है। अभी क्या है कि तुम्हें जो ईंधन जहाँ से आता है, जैसे कोई ने तुम्हें गाली दी और किसी ने तुम्हें बुरा भला कहा, तो तुम्हारे अंदर क्या हुआ, जो क्रोध था वो भड़क गया। क्रोध भड़का तो वो जो ईंधन है जो तुम्हें मिल रहा था कि लौ जल जाती, वो ईंधन धुआं बन गया। अब हम जो तरकीब बताते हैं वो ये बताते हैं कि कबीर कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। तुम ये मत देखो कि तुम्हारा दोस्त कौन है, तुम्हारी चापलूसी कौन करता है, उसको मत देखो। तुम प्रेम करो जो तुमसे नफरत करता हो, जो तुम्हारी निंदा में बड़ा मजा लेता हो, वो तुम्हारा बहुत प्रिय आदमी है। तो तुम क्या करो कि उसके ईंधन को स्वीकार लो कि तेरी बड़ी कृपा हुई, तूने गाली दी और तूने मेरे भीतर सोए हुए क्रोध को जगाया, तो तेरे को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये विद्या आ गई, ये गुरु जे समझ देता, ये है सच्चे ज्ञान की विद्या, तो वो ईंधन जो है इकट्ठा होके आग में बन जाएगा, प्रकट हो जाएगा। तो वो क्या करेगा कि तुम्हारे अंदर जो धुंधल का जग रहा था उसको भी लो बना देगा। और जब तुम जलोगे, जब तुम में तुम्हारी आग लो बन जाएगी, तब उसमें प्रकाश होगा और वो प्रकाश तुम्हारा ज्ञान बनेगा। क्योंकि ज्ञान को प्रकाश की महिमा बताई। हम अंधेरे में जाते हैं, हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं होता, और जब हम प्रकाश में जाते तो हर चीज का ज्ञान है कि पत्थर कहाँ है, सांप कहाँ होगा, सब चीजें, और बड़ा साफ सुथरा रास्ता दिखने लगता है। अब तुम धुआं से देख रहे थे, धुआं से कुछ दिखेगा क्या? धुआं से तो आंख और बंद हो जाएगी। तो अंधे थे कायदे से तो, और ज्ञानी बने बैठे थे, सब ज्ञान भगाड़ते हैं एक दूसरे को। किसी से मैं कुछ बात समझाता हूं तो वो मुझे ज्ञान सिखाने लगती है। अंधे मानते ही नहीं हैं। अंधे कहते हैं आप जो करें ऐसा नहीं है, मैं वैसा नहीं हूं, मैंने उस बात को ऐसे कहा था। बड़ा विचित्र खेल है। कभी कभी तो लोग हमको चुप करा देते, हम चुप हो जाते हैं कि ठीक है, अगर तुम खुश हो तुम्हारे ज्ञान से तो मरो, हमें क्या लेना देना। और अगर तुम दुखी हो तुम्हारे, अब ज्ञान अज्ञान बना है, धुंधल के में तुम्हें ऐसा लग रहा कि लाइट जल रही है और वो धुआं रहा है। और देखो, जीवन की आग तो वहीं से चल रही है। वो लो जो मैंने कहानी कही,
वो तुम लो से धीरे 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 इतना तुमने ईंधन डाल दिया उसमें इकट्ठा कि भी लो धुंधलके में बदल गई। तो आग तो नहीं मरेगी। जो कहते हैं कि तुम अमर हो, निश्चित मैं कहता हूं कि तुम अमर हो, लेकिन आग की तरह तो तुम अमर हो। ऊष्मा तो है तुम्हारे अंदर, तुम जीवन को अनुभव करते हो, ऊष्मा तो है तुम्हारे अंदर, लेकिन लो नहीं बनी है, ये धुआं बनी हुई है। और ये धुआं हमको भी सता रहा और दूसरों को भी सता रहा। अब देखो, जो विद्या मैंने बताई कि जो तुम्हें गाली दे, जो तुम्हारी बुराई करे, उसे तो बगल में बिठा लो। अगर सीखने मिलेगा तो उससे ही मिलेगा तुम्हें। जे दूसरे लोग क्या हैं जो चापलूसी करते, वो तुम्हें सुलाने की कोशिश करते हैं, और हम ढूंढते चापलूसों को हैं कि यार देखो हम पीड़ा में तो हैं ही, लेकिन तुम कोई उघाड़े ना, सांत्वनता वाले मिल जाए कि तुम जैसे हो यार, बहुत बढ़िया आदमी हो, तो तुम फूल जाते हो। अंधे हो के मजा देखो, अंधे हो के तुम फूल जाते हो, और वे हैं तुम्हारे दुश्मन, मेरी भाषा में, जिन्हें तुमने दोस्त और रिश्तेदार माना। मजा देखो, परिवार वाले माने, पता नहीं कौन कौन माने। तो अब उपयोग कर लो तो परिवार का भी उपयोग है, रिश्तेदारों का भी उपयोग है, सबका उपयोग। अब उनसे जो आपको कृपा हो रही है, कृपा कहूँगा मैं ऐसे, जो ईंधन आ रहा, वो ईंधन आपकी लो पकड़ जाएगा आपके भीतर। यज्ञ वगैरह हम क्यों करते हैं? ये बड़े प्रतीक हैं। हमारे जो हिंदू संस्कृति में जो प्रतीक हैं वे गजब के प्रतीक हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने, मैं कहता हूँ, शिवलिंग का रहस्य जान लिया हो, अकेले शिवलिंग का सिद्ध हो गया हो, उसे रहस्य जान लिया। ब्रह्मांड के सारे रहस्य उस शिवलिंग में समाये हुए हैं। वो शिवलिंग प्रकट कर देगा पूरे ब्रह्मांड की रचना, क्योंकि आप मूल में शिवलिंग ही थे आप, और शिवलिंग से भी ऊपर जो शिवलिंग की उत्पत्ति हुई है, आप वहां थे, और फिर शिवलिंग में कन्वर्ट हुए, और फिर महादेव में कन्वर्ट हुए, ब्रह्मा विष्णु महादेव, और फिर देवी देवताओं में कन्वर्ट हुए, फिर और नीचे गिर गिर के मनुष्य हो गए। तो तुम हो तो वही। अब हमारी आंख का भी हम क्या करें? हम तुम्हें वहां से देखते हैं जो तुम हो सकते हो, और तुम हमें यहां से देखते हो, झंझुना रहे हो। तो क्या करोगे? अरे यार बाबा जी भी पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, क्या क्या हरकत करते रहते हैं, कुछ ऐसा होता रहता, वैसा होता। हम उन पर दया करते हैं, उन पर कहते हैं कि धन्यवाद आपको, क्योंकि आपका दोष नहीं है, आपकी आंखों में धुआं भर रहा है, और आप जिस जगह बैठे हो वहाँ हम बैठे होते तो यही हम कर रहे होते। हम हर आदमी को ऐसा देखते हैं कि अगर हम उस जगह बैठ जाएंगे तो उससे ज़्यादा करने शायद, वो तो कृपा कर रहा, कम कर रहा। और ये दृष्टिकोण सबका भी होना चाहिए। ज्ञान का मतलब ही ये है कि किसी को देखो, विवेचना मत करो, ये देखो कि अगर उस जगह पे बैठना होता तो शायद उससे ज़्यादा खराब हरकतें मैं करता। तो वो करुणा कर रहे हैं तो उतनी नहीं कर रहे जितनी मैं करता अगर वहाँ होता तो कृपा हो रही है। पूरा गेस्टाल्ट बदलता है। और जैसे 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 तुम्हारी ज्योति धुआं से प्रकाश में बनेगी, प्रकाश ज्ञान बनेगा, और ज्ञान इतना फैलता चला जाएगा, उसकी अंतहीन यात्रा है। एक व्यक्ति शरीर की मर्यादाएं हैं, क्योंकि इस शरीर को
प्रकृति के नियम के हिसाब से इस शरीर को मिटना पड़ता है, लेकिन इसने बड़ी मेहनत तो जानी, जी है, लेकिन इसे मिटना पड़ता है। अगर कोई जागा हुआ आदमी, पहले ऐसा था, राम 10,000 साल जिए, कृष्ण का पक्का नहीं कह सकते हैं, लेकिन राम के बारे में सुनते हैं 10,000, और भी कुछ लोग हैं जो बहुत जिए। आज ऐसा आदमी कोई जागा होगा, लंबा जी जाए, लंबा, ऐसा आदमी करता क्या है? ऐसा आदमी तुम्हारे अंदर की नेगेटिविटी को वो ईंधन में कन्वर्ट करता खुद के भीतर। अब देखो, तुम उसके सहारे से जी रहे हो, वो तुम्हारे सहारे से जी रहा। तुम उसके प्रेम के कारण जी रहे हो और वो तुम्हारी घृणा के कारण जी रहा, क्योंकि तुम्हारी घृणा उसे ईंधन का काम करे, उसे कला आ गई, उसे विज्ञान आ गया कि अंधेरे को, वहां कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय अस्तो मां सत्यगमय, जो असत्य है वही सत्य हो जाएगा, जो मरण धर्मा है वही अमर हो जाएगा, जो अंधेरा है वही प्रकाश हो जाएगा। क्यों? कि अंधेरे को पचाने की कला आना चाहिए, तो वो प्रकाश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये संसारी आदमी को इस तरह से काम कर रही है कि वो ईंधन उनके लिए धुआं पैदा कर रहा है। जागे हुए आदमी को वो ईंधन तो वो ही रहेगा, क्योंकि लोगों के बीच में रहेगा ना,